इस कहानी की शुरुआत में हम दोस्तों एक शराबी को देखते हैं, एक शराबी आदमी को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते से कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये रात का वक्त हो रहा था कि तभी चलते चलते अचानक से उस आदमी को एक कूड़ेदान दिखाई देता है। इस कूड़ेदान के अंदर से दोस्तों अचानक से कचरा अपने आप ही उड़ना शुरू हो जाता है और उस कूड़ेदान के अंदर से अचानक से दो चमकते हुए जूते बाहर निकलते हैं। उन जूतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जूते कोई साधारण से जूते नहीं हैं। वो जूते देखने में बहुत सुंदर किस्म के दिख रहे थे और वो आदमी उन जूतों को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सानिया नाम की लड़की आ जाती है। शायद इसी के वो जूते थे। सानिया यहाँ पर उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि उस जूतों को मत पहनना, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी उन जूतों को ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है तो दोस्तों अचानक से हम देख पाते हैं उन जूतों के अंदर से एक बहुत खतरनाक शैतान, एक भूत बाहर निकलता है। शैतान देखने में बहुत खतरनाक दिखता है और अगले ही पल दोस्तों वो शैतान यहाँ पर अपना मुंह फाड़कर उस शराबी को खा जाता है, उसे कच्चा ही निगल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब दोस्तों हमको पता चलता है कि ये जो शैतान है ये दरअसल कोई और नहीं बल्कि इसी सानिया नाम की लड़की का एक गुलाम है। मतलब कि सानिया ने इस शैतान को अपने वश में करके रखा है, लेकिन गलती से उसने इन जूतों को फेंक दिया, जिसके बाद इस शैतान ने उस आदमी को मार दिया। अब सानिया उसे हुक्म देती है कि तुम दोबारा किसे इन्हीं जूतों के अंदर चले जाओ और तभी दोस्तों वो शैतान उसी जूतों के अंदर चला जाता है, जिसके बाद दोस्तों सानिया फौरन ही उन जूतों को लेकर यहाँ से चली जाती है। सानिया को ये जूते कहाँ से मिले, उसके पास ये शैतान गुलाम कैसे बना हुआ है, इस सारे सवालों का जवाब बस आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम एक धनराज नाम के आदमी को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छाप दी गई थी कि कल रात को किसी शैतानी जूतों ने एक आदमी की मौत कर दी है। अब तभी दोस्तों ये खबर पढ़ते पढ़ते अचानक से हम देखते हैं धनराज की बेटी भी यहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर यामी होता है। यामी और उसके पिता दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी उसके पिता उससे बोलते हैं कि अखबार वाले कैसी कैसी खबरें छापना शुरू कर देते हैं। अब इनकी बातों से दोस्तों हमको पता चलता है कि ये जो धनराज है वो दरअसल कोर्ट में एक जज है। जी हाँ, और अभी यहाँ पर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं धनराज का बेटा भी यहाँ पर आ जाता है जो कि इंस्पेक्टर, जिसका नाम पुनीत है। ये तीनों के तीनों हंसी खुशी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी दोस्तों बाहर की ओर हमको दिखाया जाता है उसी सानिया नाम की लड़की को, जिसने कि अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया था। वो किसी डिलीवरी गर्ल की तरह दिखाई दे रही थी। सानिया के हाथ में एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर वही जादुई जूते होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन जूतों को लेकर सानिया दोस्तों फौरन ही धनराज के घर पर चली जाती है और वहां पर जाकर उसके नौकर को ये पार्सल दे देती है और बोलती है कि ये पार्सल किसी ने भिजवाया है। वो नौकर पूछता नहीं है और पार्सल लेकर अंदर चला जाता है और सानिया वहां से लौट आती है। अब दोस्तों सानिया ने वो जूते धनराज के घर पर क्यों भिजाए, इसके बारे में भी आपको आगे ही पता चलेगा। और नौकर उन पार्सल को ले जाकर धनराज के कमरे में ऊपर जाकर रख देता है और तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर वक्त बीत जाता है और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यामी और पुनीत दोनों के दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर धनराज घर के अंदर अकेला होता है। वो जैसे ही अपने ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो पाता है कि किसी ने उसके लिए पार्सल भेजा हुआ है। वो पार्सल के ऊपर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि यह पार्सल मुझे इंसाफ दिलवाने की खुशी में मैंने तुम्हें भेजा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो एक जज था। अब दोस्तों ये पार्सल देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। धनराज उस पार्सल को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है। उसने जैसे उस पार्सल को खोला तो उसके अंदर वही खूबसूरत से जूते निकलते हैं और तभी दोस्तों हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो लड़की सानिया भी छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। धनराज के पास वो जूते उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और तभी दोस्तों यहाँ पर वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो कि मर चुके थे। वो शैतान ने उन्हें मार दिया था। वो धनराज को बार बार मना करते हैं और बोलते हैं कि इन जूतों को मत पहनना, लेकिन धनराज उन जूतों को अपने पैर के अंदर पहन लेता है और बस उसने जैसे ही जूते पहने तो अचानक से जूतों के अंदर से वही शैतान बाहर निकलता है और वो धनराज को खा जाता है। धनराज को खाने के बाद उस शैतान जूतों के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ पर सानिया आती है और यहाँ पर उस शैतान से बोलती है कि अभी तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा।
अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें अपना बदला पूरा करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सानिया किसी से अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। वो क्यों, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब इसी बीच हम देखते हैं वो घर का नौकर सानिया को देख लेता है और सानिया यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अब तभी दोस्तों हमें यहाँ पर रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर हम देखते हैं वो दोनों पति पत्नी अपने घर पर आते हैं, यानी कि यामी और पुनीत। वो जैसे दोनों के दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपने पिताजी को नहीं पाते। ये लोग बहुत डर जाते हैं। ऊपर वाले कमरे में जाकर देखते हैं इनके पिताजी इन्हें नहीं मिलते। ये अपने करीबी लोगों को भी कॉल करते हैं जिनके पिताजी के इनके दोस्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर पूछने पर भी पता चलता है कि इनके पिताजी कहीं पर भी नहीं है। ये देखकर दोस्तों ये लोग बहुत शौक हो जाते हैं। अपने घर के नौकर से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि कल एक लड़की सांप के कमरे के अंदर आई थी, मैंने उसे भगाने की कोशिश की थी तो वो लड़की भाग गई थी। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों बहुत शौक हो जाते हैं। इनके पिताजी इन्हें नहीं मिल रहे थे। अब तभी यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं पुनीत किसी तरह यामी को अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है और उसे सुला देता है। फिर तभी हमें गई रात का सीन दिखाया जाता है। गई रात को दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर पुनीत अपने घर के अंदर टहल रहा था। उसे अपने पिताजी के कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और पुनीत जैसे ही अपने पिताजी के कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो वो पाता है कि वहाँ पर वही चमकदार जूते रखे हुए हैं, वही जादुई जूते रखे हुए हैं। पुनीत उन जूतों को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। उसके पिताजी की आत्मा भी यहाँ पर होती है और उन जूतों को पहनने से मना कर रही थी, लेकिन पुनीत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे करके उन जूतों को पहनने के लिए करीब बढ़ना शुरू कर देता है। बट दोस्तों इससे पहले कि पुनीत उन जूतों को पहन पाता तभी उसे एकदम से होश आता है और तभी दोस्तों वो अपने जूते पहनकर यहाँ से भाग जाता है। और अब उसे समझ में आ चुका था कि इन्हीं जूतों के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, इसीलिए वो उन जूतों को वहां से उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर रखकर यहाँ से बहुत दूर ले जाने की कोशिश करता है। और पुनीत दोस्तों फौरन ही एक जगह पर उन जूतों को लेकर जाता है और वहां के कूड़ेदान में उन जूतों को फेंकने की कोशिश करता है। बट दोस्तों इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम सानिया है। पुनीत सानिया को पहले से जानता था, इसीलिए वो उसे देखकर बहुत शौक हो जाता है। वो सानिया से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जूते यहाँ पर पुनीत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है और तभी हम सानिया को देखते हैं जो कि पुनीत को ज़बरदस्ती वो जूते पहनाने की कोशिश करती है। दोस्तों वो ज़बरदस्ती जूते पहना देती है और तभी दोस्तों हम देखते हैं उन जूतों के अंदर से वो भयानक शैतान बाहर निकलता है और वो शैतान पुनीत को भी खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बस उस शैतान ने जैसे ही पुनीत को खाया था तभी दोस्तों यहाँ पर यामी उस नौकर के साथ में पहुंच जाती है। यामी यहाँ पर सानिया के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आखिर तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया। तभी दोस्तों सानिया अब इस कहानी के सारे रहस्य के बारे में बताती है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों करने में लगी हुई है। सानिया यामी को बताती है कि मेरा एक पति हुआ करता था जिसका नाम सुभाष था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन तुम्हारा पति हमारे पति सुभाष का दोस्त था। तुम्हारा पति एक इंस्पेक्टर था और उसकी कैद में एक कैदी था, लेकिन एक दिन वो कैदी उसकी कैद से छूट गया था, जिसलिए तुम्हारा पति बहुत डर गया था कि कहीं उसकी नौकरी पर बात ना आ जाए। इसीलिए उसने मेरे पति सुभाष को झूठे इल्जाम में फंसाकर उसको एक कैदी बना लिया गया। मेरे पति के किसी में कोई कसूर नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पति ने ज़बरदस्ती मेरे पति को कैदी बनाकर रख लिया। और साथ ही साथ तुम्हारे पिता धनराज ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया। वो एक जज थे, उन्होंने घपला करके मेरे पति को ज़बरदस्ती फांसी की सज़ा सुना दी, जबकि मेरे पति का क्राइम व्राइम से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पति को ज़बरदस्ती फंसाया गया और तुम्हारे पति और पिता ने मिलकर दोनों ने मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतरवा दिया। मेरे पति के मरने के बाद मैं चुपचाप नहीं बैठी, मैंने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और काला जादू सीखा। काले जादू के जरिए मैंने इस शैतान को अपने वश में कर लिया और जूतों के अंदर इसे कैद कर दिया। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी, और आज मैंने अपना बदला पूरा भी कर लिया है। मैंने तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है। अब मुझे इन जूतों की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी दोस्तों हम देखते हैं सानिया उन जूतों को फेंक देती है। इसी का जवाब देते हुए यामी उससे बोलती है कि तुमने शैतान से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो शैतान तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब इसी के साथ सानिया वहाँ से चली जाती है।
अब अगले ही सीन में दोस्तों हमको दिखाया जाता है सानिया अपने घर पर होती है, अपने पति का फोटो देखकर बहुत खुश हो रही थी और बोल रही थी कि मैंने तुम्हारा बदला पूरा कर लिया है। अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि दरवाजे पर वही जूते रखे हुए हैं और अब दोस्तों वो समझ जाती है कि शायद ये शैतान इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस जूते के अंदर से दोस्तों वही शैतान बाहर निकलता है और सानिया से बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सानिया बहुत डर जाती है, अपने घर से बाहर निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो जूते किसी भी तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अचानक से रास्ते में भागते भागते यहाँ पर यामी आ जाती है गाड़ी लेकर और गाड़ी के अंदर दोस्तों वो यहाँ पर उस लड़की सानिया को बिठाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। यामी उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर चली जाती है और उससे बातें करती है और बोलती है कि हमें इस शैतान को दोबारा किसी कैद करना होगा। तो यहाँ पर सानिया बोलती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन यामी उससे बोलती है कि मैंने उन्हीं तांत्रिक बाबा से बात की जिन तांत्रिक बाबा ने तुम्हें ये जूते दिए थे। अब मैं समझ चुकी हूँ, इन जूतों को किसी पवित्र आत्मा को पहनाना होगा, जो पवित्र आत्मा सबके बारे में अच्छा सोचती हो। बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर इन जूतों को कोई गंदा इंसान, कोई गंदी आत्मा पहनेगी तो शायद वो शैतान उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा इन जूतों को पहनती है तो वो शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे वापस इस दुनिया से नर्क में जाना होगा। सानिया उससे बोलती है कि आखिर हम ऐसे पवित्र आत्मा कहाँ ढूंढेंगे। तभी दोस्तों यामी उससे बोलती है कि ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, बाबा ने कहा था वो पवित्र आत्मा मैं ही हूँ जो कि सब लोगों का भला चाहती हूँ। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और मैं ये चाहती हूँ कि उन जूतों को नष्ट करके शैतान को भगा के मैं सारे के सारे लोगों की रक्षा कर सकूँ। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं यामी यहाँ से भागती भागती फौरन ही बाहर की ओर को जाती है और बाहर की ओर को जाकर दोस्तों यामी उन जूतों को पहन लेती है। जी हाँ, यामी ने जैसे ही उन जूतों को पहने तो शैतान यहाँ पर आता है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर यामी के पास में वही बाबा होते हैं जो कि वहाँ पर तंत्र विद्या करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा ने तंत्र विद्या के जरिए नर्क का द्वार खोल दिया था और तभी दोस्तों यामी उस शैतान को ये हुक्म देती है कि तुम नर्क के द्वार के अंदर चले जाओ, क्योंकि अभी वो शैतान यामी का गुलाम था, क्योंकि यामी ने वो जूते पहन लिए थे। लेकिन दोस्तों वो शैतान जाने से मना कर देता है और बहुत खतरनाक हो चुका था। लेकिन इतने में यहाँ पर सानिया आ जाती है और उस शैतान से बोलती है कि मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो और यहाँ से चली जाओ। और तभी दोस्तों वो शैतान कुछ ऐसा ही करता है, वो सानिया के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर दोस्तों यहाँ पर यामी बहुत शौक हो जाती है। बाबा उससे बोलते हैं कि उन जूतों को नर्क के द्वार के अंदर फेंक दो और तभी यामी कुछ ऐसा ही करती है, उन जूतों को उठाकर उस नर्क के द्वार के अंदर फेंक देती है। जिसके बाद दोस्तों उन जूतों के साथ में उस शैतान भी यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उन्हीं जूतों से जुड़ा हुआ था। उस शैतान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर धनराज और यहाँ पर पुनीत की आत्मा सानिया से माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि हमसे जो हुआ वो एक बहुत बड़ा गुनाह था। जिसके बाद में वो आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।